नमस्कार। पाकिस्तान को $200 मिलियन देगा अमेरिका जेंडर इक्वालिटी के लिए। एक ऐसा कंट्री जिसमें आज तक 400 साल के इतिहास में आज तक एक भी महिला प्रेसिडेंट नहीं बनी है। वो जेंडर इक्वालिटी के नाम पे पाकिस्तान को देगा, जिसकी एक लेडी प्राइम मिनिस्टर हो चुकी है, हमारी भी हो चुकी है लेडी प्राइम मिनिस्टर। ये जेंडर इक्वालिटी सिखाना वो ठीक है, अच्छी बात है, सिखानी भी चाहिए, लेकिन $200 मिलियन देने के लिए ऑफ कोर्स पाकिस्तान लोन डिफॉल्ट करने की कगार पे खड़ा है। अगले 2-3 महीने के अंदर $27 बिलियन देने, $7 बिलियन अकाउंट में है, और 20 का जो शॉर्टफॉल है वो आने की कोई चांसेस नहीं। IMF से $1 बिलियन के आसपास अभी और आ सकता है, मैक्सिमम उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन इस लोन को कहीं ना कहीं से वो चाइना के क्लिंचेस से बाहर निकालने की कोशिश जो कवायद अमेरिका कर रहा है, उसमें जेंडर इक्वालिटी याद आई। इसी में बात करने के लिए आलिया शाह जी, आप सब इनको अच्छी तरह से जानते हैं और बड़ी मशहूर जर्नलिस्ट हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। मैम पहली चीज, ये $200 मिलियन जो अमेरिका की तरफ से आ रहा है, क्या ये पाकिस्तान को अपने तरफ लाने की कोशिश है जेंडर इक्वालिटी के नाम पे? ये जेंडर इक्वालिटी नहीं होता तो किसी और नाम से भी दिया जा सकता था, पैसा तो देना ही था। लेकिन क्या पाकिस्तान इस जेंडर इक्वालिटी के नाम पे काम कर रहा है, या अमेरिका से कि ये पूरा गेम क्या है? मैम थैंक यू सो मच। पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में बुलाया। बहुत जबरदस्त आप शो करते हैं, आपका चैनल जो है वो बहुत जबरदस्त जा रहा है। मैं आपको जो ये जवाब दूंगी, क्योंकि आपने एक ही सवाल के अंदर 3-4 सवाल दाग दिए, तो इनके बारी बारी में आप जो मुझे जहां तक पता है, इल्म है। देखिए, जो आप बात करें, जिस खबर की बात करें, ये जो सारा सिलसिला ये 2020 में स्टार्ट हुआ था। 2020 में उन्होंने फंड्स दिए इस हवाले से, और अब 2022 में जो है वो मजीद भी जो है वो देखा जा रहा है। अच्छा, इसमें एक तो ये बात कि पहला सवाल आपका ये कि पाकिस्तान में जो है, क्या ये जो पैसा है इसकी जरूरत है या इसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, ये कंसर्न तो हमें भी रहता है कि जो पैसा पाकिस्तान में इस तरह की चीजों के लिए आता है, क्या वो इस्तेमाल सही होता है और पूरे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में विमेंस की जो सिचुएशन है उसके लिए पैसा दरकार है, क्योंकि पाकिस्तान में खवातीन की या जो जेंडर इक्विटी की बात की जाती है उसकी कोई इतनी ज्यादा जो है वो अच्छी सूरत हाल नहीं है। यानी अगर हम ये कहें कि वैसे तो अगर मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊं तो उसमें ये है कि जो विमेंस हैं वो 49.2% है फीमेल, और 50.8% मेल है। यानी ये कि तकरीबन आप समझ लें कि बराबर है मामला, थोड़ा सा कम ज्यादा। तो इस सिचुएशन में जिस कंट्री में खवातीन और मर्दों की तादाद जो है तकरीबन बराबर होगी, तो वहां पर ये सवाल उठेगा कि क्या जो मर्दों को मिल रहा है वो खवातीन को भी मिल रहा है। फिर इसी तरीके से आप ये भी जानते हैं कि जो पाकिस्तान है वो वन ऑफ दी उस कंट्री में शामिल होता है कि जिसमें जो यूथ है 30 ईयर्स से बिलो जो लोग हैं वो 60% से ज्यादा है। तो ये भी एक बात होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो खवातीन हैं, जो औरतें हैं, वो भी उनकी बड़ी तादाद जो यंग लड़कियां हैं, खवातीन हैं, उनमें शामिल होती है। तो इस तरीके से ये मसाइल बहुत ज्यादा है। और जहां पर हम सिर्फ खवातीन की बात करें, जेंडर इक्वालिटी की बात करें, वहीं पर ऐसी भी आप जानते हैं कि जैसे कि ख्वाजा सराय बड़ी तादाद में, उनके ऊपर क्या सही खर्च हो रहा है, क्या उनके क्या हालात है, तो उनके तो हालात बहुत ही बुरे हैं। यानी जबकि हमने ये भी देखा कि जो एक्टिविज्म आया इस सिलसिले में, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग जो कि मर्द या औरत नहीं, लेकिन जो तीसरी जिन्स है, उन्होंने बड़ा यहाँ पर नाम बनाया अपना, सिर्फ इस वजह से कि वो अपने लिए खड़े हुए और उन्होंने कहा। ऐसी ऐसी स्पीचेस मौजूद है। अभी कुछ दिन पहले जो इस सिलसिले में एक बिल आ रहा था, तो वो बिल मुल्लाओं ने रोक दिया, मौलवियों ने। उसके ऊपर हम जानते हैं कि ख्वाजा सरा उनकी स्पीच और वो बड़ी मशहूर हुई और वो बहुत पॉपुलर हुई है। तो ये सब चलता है, लेकिन इसके लिए पैसा तो दरकार। अब दूसरी बात ये आ गई कि जो अमेरिका है उसकी तो अपनी कोई प्रेसिडेंट नहीं बनी। देखिए, बात तो आप ठीक करें, हमारी प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है, बेनजीर भुट्टो साहिबा जो थी वो 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनी। आपके यहाँ पर जो है ऐसी सिचुएशन है, प्रेसिडेंट अभी आपकी वो है, एक खातून है। बड़ी बात है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, एक ऐसे रीजन में कि जहां पर आप ये हम बातें कर रहे हैं कि खवातीन को हुकूक हासिल नहीं, उन कंट्रीज में, हमारे कंट्री में 2 मरतबा एक खातून रह चुकी है। और अमेरिका जो सबको इसके लिए फंड्स देता है, वहां पर जो है खातून जो है कोई प्रेसिडेंट नहीं बन सकी। बात पता क्या है, देखिए, ये बात अपनी जगह पर है, लेकिन इस बिना पर हम ये नहीं कह सकते, ये पैरामीटर्स नहीं है कि हम ये कहें कि क्योंकि वहां पे कोई प्रेसिडेंट नहीं बनी इसलिए वहां पर खवातीन के हालात बहुत खराब हैं। वहां पर कोई खातून प्रेसिडेंट नहीं बनी, फिर भी पाकिस्तान और अमेरिका की जो जेंडर इक्वालिटी है उसको नहीं नापा जा सकता।
नहीं तोला जा सकता एक उसमें, क्योंकि वहां पे जेंडर इक्वालिटी है, यानी बहुत अच्छे हालात हैं यहाँ की निस्बत। और ठीक है, ये बात है कि ह्यूमन राइट्स का चैंपियन वो कहते हैं अपने आप को वेस्ट, लेकिन वहां पे भी बहुत सारे इश्यूज हैं, चलते रहते हैं। लेकिन एक तो ये है कि रोहित जी, आप जानते हैं कि वहां पर उनके पास जो फंड्स होते हैं वो एक खास वो होती है, वो उन्होंने देने ही देने होते हैं पूरी दुनिया, और पाकिस्तान और ऐसे जो कंट्रीज है वहां पर फंड्स आने ही होते हैं। तो ये बात कि उन्होंने ये फंड्स दिए, उन्होंने देने ही हैं। और जहां तक जेंडर इक्वालिटी की बात है, तो हम बेशक उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन हम उनको अपने साथ मिला नहीं सकते, हम कंपैरिजन नहीं कर सकते कि देखो वहां पर तो सदर नहीं बनी, हमारी प्राइम मिनिस्टर बन गई। हमारी प्राइम मिनिस्टर बन गई क्योंकि ये सियासत की इनहेरिटेंस, यानी कि जो सियासत है यहाँ पर चलती है विरासती सियासत, तो इस वजह से बन गई। वरना आप जानते हैं कि आम अगर औरत यहाँ से उठेगी तो क्या वो बन सकती है पाकिस्तान में? नेवर। पाकिस्तान में तो एक आम लड़का, एक आम मर्द भी पॉलिटिशियन बनते हुए उसको 1 करोड़ तो आराम से आम उस पर खर्च हो जाता है। आपने कोई जलसा वलसा उस पर करना हो, और अगर आपने इलेक्शन लड़ना है तो करोड़ों चाहिए, तो एक आम औरत तो नामुमकिन है। तो जहां हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर बनने की, उसकी उसके पीछे कुछ रीजंस है, कुछ लॉजिक्स हैं। आम खवातीन को वैसे वो हासिल नहीं। जी। राइट। देखिए जहां तक विरासत की बात करते हैं तो विरासत तो इंडिया में भी जो प्राइम मिनिस्टर बनी थी इंदिरा गांधी, वो भी विरासत से बनी थी, लेकिन विरासत हम अमेरिका में भी डिनाई नहीं कर सकते। बुश जो है पूरा बाप बेटा दोनों बने, और दूसरे जो है सारे के सारे फैमिलीज से आते हैं कहीं ना कहीं अपनी जमीन बनाने वाले भी पॉलिटिशियंस हैं, तो ये कई विरासत वाले पॉलिटिशियंस भी हैं। अगर फोर्ड की बात करें तो फोर्ड प्रेसिडेंट बने बिना इलेक्शन लड़े, एक भी इलेक्शन नहीं लड़ा, और फोर्ड बिकेम द प्रेसिडेंट, और वो भी फोर्ड फैमिली से आते थे, इस वजह से इतना ऊपर पहुंच पाया। क्या रहेंगे बेस्ट अगर बात करें मैम, तो नहीं, ये इसका मैं 200 जवाब देती मिलियन। हूँ, इसका मैं आपको एक या पहले जवाब। देखिए, या अगर हम अगर अगर आपने कंपैरिजन करना है, अगर आपने ये कहना है कि वो पैसा दे रहे हैं वहां पे तो खुद जेंडर इक्वालिटी नहीं, वहां पर एक कानून बना है अभी। क्या हमारे मुल्क में बोला कानून आ सकते हैं? हम बना सकते हैं बोला कानून? आप देखिए बनाने पे खड़े हो, हमारे यहाँ पे तो ख्वाजा सरा जो है उनको हकूक देने पे मुल्ला खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कानून बनाया है कि वो एक दूसरे से शादी कर सकते हैं, हम जिन, यानी ये कि अगर कोई ऐसे है हम जिन वो कर सकते हैं। यहाँ पर तो आप सोच भी नहीं सकते पाकिस्तान में कि ये कानून लाया जाए, वो हुकूमत या वो पार्टी उतर जाएगी, कभी जिंदगी भर नहीं आएगी उसमें अगर कोई ऐसा कानून बनाने की बात करेगा। तो ये भी तो फिर है ना, ये वाली जो हकीकतें हैं इसको देखना पड़ेगा ना, रियलिटीज तो हैं। मैम ये राइट तो इंडिया में 10 साल पहले मिल चुका है, 377 हटने के साथ ही। तो वेल एंड बहुत अच्छी बात है, फिर हमारे यहाँ नहीं हो सकता ऐसा। हाँ, पाकिस्तान में नहीं हो सकता, ठीक है, ऑफ कोर्स कुछ कुछ अपनी कंपल्शंस भी होती हैं। अगर मैं बात करें तो ये $200 मिलियन जो राइट्स, जो पैसा है, कितना कम है ये पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ये पैसा कहाँ से, 27 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान कहाँ से अरेंज करने की सोच रहा है? ऑफ कोर्स अमेरिका कहीं ना कहीं हेल्प करने की जरूर उम्मीद में है। तो अभी अभी बिलावल साहब वही हैं और सबसे बातचीत कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि कहीं से पैसा आ सकता है कि ये डिफॉल्ट क्लियर हो, या मतलब पाकिस्तान डूबने नहीं वाला है, ये पक्का है, वन थिंग इज गारंटीड, कहीं ना कहीं से पैसा आएगा, कंट्रीज डूबते नहीं है। तो क्या बिलावल साहब इसी काम पे हैं, या दूसरे कहीं और से आपको लग रहा है कि कहीं मशक्कत की जा रही है इस बात? नहीं, अभी आप क्या पाकिस्तान के उसकी बात करें डिफॉल्ट की, या खवातीन के हवाले से इस इन फंड्स की बात करें? मैंने बोला ये फंड्स आए हैं, ये फंड्स भी तो पाकिस्तान के डिफॉल्ट के एंगल से आए ना। ये उसको अमेरिका को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इंडिया में किसको क्या मिल रहा है, पाकिस्तान में किसको क्या मिल रहा है, राइट्स। क्या अभी फंड्स और कहीं से आ सकते हैं ऐसे ही जैसे ये आया $200 मिलियन, और कहीं से $200 मिलियन, भाई अब $800 मिलियन आ जाएंगे तो ये 1 बिलियन हो जाएगा। ऐसे ही कुछ और फंड्स आ सकते हैं अमेरिका की तरफ से, या चाइना भी दे सकता है, या कहीं से, मतलब इकोनॉमिक पोजीशन भी खराब है, तो देखिए, जेंडर इक्वालिटी के नाम ही लेकिन आए हैं। क्या थोड़ा बेटर सिचुएशन लग सकती है आगे टाइम पे? जी, ये जो बात आप कर रहे हैं कि क्या इस पे इनडायरेक्टली हम इसको, अगर आप कहें इन बिटवीन दी लाइंस ये बात करें कि ये वाले जो फंड्स हैं, तो इस तरह के फंड्स अगर जाहिर है कि मुल्क जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा होगा, या ऐसी बहुत ही खराब सिचुएशन होगी इकोनॉमी की, तो फिर इसको कहा जाएगा कि चलिए ये पैसा आया तो इसको इसके लिए रख देते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसा हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे इस तरह के कवानीन तो जो है वो तो कोई मसला ही नहीं है ना, यानी कोई कानून तो है नहीं यहाँ पे, ये सब चलता है कि ये इसको इधर इस्तेमाल कर लो। हमने देखा कि सैलाब का जो पैसा है, या इमरान खान के ऊपर आया कि वो जो डैम का पैसा था उसमें से क्यों खर्च हुआ, ये सब कुछ है। करप्शन बाद में निकलती है और पता चलता है कि ये तो इसका पैसा था, ये कहाँ गया, ये यहाँ पर खर्च हो गया जी, इसको यहाँ पर लगा दिया, इसको यहाँ पर लगा दिया, तो ये हो सकता है।
ठीक है, ये लेकिन मैंने लगभग सारे कंट्रीज में ये होता है। इसको इसको इससे आगे बात करता हूँ। वो पैसा डॉलर में आया, अब अंदर जेंडर इक्वालिटी के लिए जो पैसा खर्च करना है वो रुपीज में खर्च होना है, तो डॉलर तो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के लिए आया ना, भले ही उतना पैसा आपको खर्च करना पड़े, वो रुपी में खर्च होगा ना। मैं ये बोल रहा था कि और पैसा आ सकता है, कोई फंडिंग कहीं, मतलब जिस तरीके की अमेरिका से बातचीत चल रही है, आपको लगता है कि और पैसा आ सकता है देखिए, कहीं help के लिए? हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की क्या हालत है, हाँ? अभी आपने बन्नू में देखा क्या हुआ है, फिर आपने देखा कैसे हमले हो रहे हैं, तो हो सकता है कि उसके ऊपर हम ये कहेंगे भाई हमारे पास तो पैसा नहीं है दहशतगर्दी की जंग लड़ने के लिए, हम कैसे लड़े? तो हो सकता है कि उसके ऊपर पैसा आ जाए। देखिए, मैं तो हाँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे मुझे एग्जैक्टली तो मैं ये नहीं मालूम कि कहाँ से पैसा आ सकता है, लेकिन अगर आप ये कहें कि हमारे पास क्या ऐसे हैं टैक्टिक्स, या क्या हम कह सकते हैं हमारी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए कि क्या करें आप, तो वैसे तो जो पैसे की आप बात करें तो हमने अभी सऊदी अरेबिया से कहा कि नहीं हमें जो है ये मजीद चाहिए, उसने और भी दे पैसे वो कर दिए कि ठीक है रिजर्व के तौर पर आप ये। फिर हमने चाइना से कहा, चाइना में ने भी पैसे दिए, जितने कंट्री से हम मांग सकते थे हमने मांग लिया। अब हम एक मरतबा फिर वो मांगने का जो है वो सिलसिला जारी है, वो तो हम मांगते रहते हैं, जरा सा कुछ आता है हम कहते हैं भाई इसको जरा बढ़ा दो, खत्म होने लगती है वो वाली टर्म, हम कहते हैं ये अगली टर्म में भी ले जाओ। तो हमारे कंट्रीज कुछ ऐसे हैं जो मान लेते हैं, एक तो ये कि उनको पैसे की कोई मसला नहीं है, सऊदी अरेबिया ये तेल वाले कंट्रीज हैं, और फिर ये भी कि उनको पाकिस्तान की जरूरत पड़ती रहती है, फिर वो ये कहते हैं कि चलो कर लेते हैं बात। फिर चाइना भी आपको पता है कि वैसे तो जितनी चाइना को मदद करनी चाहिए उस तरीके से उनकी तरफ से तो ऐसा वैसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी चाइना से जब हम कहते हैं वहां पे चले जाते हैं, हमारे डेलीगेशन भी चले जाते दे देते। अमेरिका जो है, अब अमेरिका का और पाकिस्तान का जो रिश्ता है वो अफगानिस्तान के हवाले से बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग है, यानी स्ट्रॉन्ग इस तरीके से कि अमेरिका को बड़ी जरूरत पड़ती रहती है पाकिस्तान की कभी ना कभी, ठीक है। अभी हालिया रिसेंट पास्ट में भी बहुत ज्यादा जरूरतें पड़ती है उसको, ठीक है। फिर बड़े इल्जाम भी आते रहे कि जनाब ये इसको तो इसने मरवा दिया, ये जो है इंटेलिजेंस इन्होंने इनको दे दी वगैरह वगैरह, आपको पता है सब चलता रहता है। तो अफगानिस्तान जब तक है, अफगानिस्तान की ये वाली सिचुएशन, तब तक अमेरिका को हमारी जरूरत पड़ती रहेगी। अमेरिका से और फंड्स आ सकते हैं नहीं आ सकते ये हम देखते हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा कि अगर हम ऐसा कोई सवाल उठाते हैं कि भाई हमारे पास जो है ये नहीं है या ये है, तो फिर जिन कंट्रीज को जो समझते हैं कि इनको जरूरत है और इसके बगैर तो हमारा भी काम नहीं निकलेगा, तो घी जो है वो अगर सीधी नहीं टेढ़ी उंगली से निकलता है तो फिर उनको देने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा मुझे अभी करीबी कोई ऐसे फंड्स आते हुए नजर नहीं आ रहे। राइट मैम। एंड फाइनल क्वेश्चन अगेन इकोनॉमी पे ही, क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन की ओर दिमाग लगा रही है कि प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो फंड भी आएगा और अपना खर्चा भी कम होगा? क्या क्या गवर्नमेंट के मेजर्स आपको लग रहे हैं इस समय सही हैं, प्राइवेटाइजेशन हो या कुछ और चीज? बिकॉज इंडिया जब इस सिचुएशन में आया था, तो जो इंडिया की गवर्नमेंट को दिखा, जो प्राइवेट सेक्टर दिखी उसे बेच दिया सीधे सीधे, मतलब प्राइवेट, आज तक प्राइवेटाइजेशन हम कर रहे हैं, लेकिन जो सामने आंखों के सामने जो आया, होटल आए होटल बेचे, विदेश संचार निगम लिमिटेड बेचा, मारुति, प्रॉफिट मेकिंग फर्म मारुति सुजुकी, जो कि इंडिया की सबसे ज्यादा मार्केट है और आज भी सबसे ज्यादा मार्केट है, उसे भी बेच दिया। एयर इंडिया अभी बेची। तो क्या पाकिस्तान भी ऐसे ही कुछ कर रहा है कि प्राइवेटाइजेशन पे प्राइवेटाइजेशन? नहीं, नॉट एट ऑल। ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। जो मेजरमेंट्स उनको लेने चाहिए, जो स्टेप्स उनको उठाने चाहिए, वो स्टेप्स हमें ऐसा कभी नजर नहीं आ रहे। यहाँ तक नहीं किया गया। देखें, जब इससे पहले कुछ अर्सा पहले तक तो हम बिल्कुल उस रेड लाइन पर पहुंच चुके थे कि जहाँ पे लग रहा था कि कुछ ना कुछ अब जो है वो मुल्क उस तरफ जा रहा है। जब अभी नई नई ये वाली हुकूमत आई थी, तो उस वक्त भी ये कहा बात कही गई थी कि देखिए आप जो है ये जो इम्पोर्ट्स हैं इसके ऊपर खास तौर पर ऐसी इम्पोर्ट्स जो कि लग्जरियस गुड्स होती हैं, और इस तरह के जैसे कि कुछ ऐसे फूड हैं, और आप कह लें जो एलीट इस्तेमाल करते हैं, ऐसी चीजें जो है आप इसको रोक दें। उसमें से भी कुछ मेरा ख्याल है शायद चंद दिन के लिए कुछ पर पाबंदी लगी थी, फिर उसके बाद वो खोल दी गई। यानी हम ये जो एक अय्याशी की जिंदगी है इसके बिना हम नहीं रह सकते, जो कि ऐसी जिंदगी गुजारते हैं। तो इस तरह के स्टेप्स मुझे तो लेते हुए नजर नहीं आ रहे जो कि असल में लेने चाहिए। इसके अलावा और जो आपने प्राइवेटाइजेशन की बात की, उसके बाद हमने देखा जैसे कि स्टील मिल है, और इससे ज्यादा ये हुआ कि हमने अपने लैंड जो है वो दूसरे कंट्रीज को दे दी कि ये जो है ये जनाब आप गिरवी रख लें। तो गिरवी रखने का सिलसिला जो है वो तो पिछली हुकूमत में काफी ज्यादा हुआ, फिर इस हुकूमत में भी कुछ ऐसे खबरें आई कि ये वाला जो हिस्सा है ये दिया गया है।
तो गिरवी रखने के बिना पर ये होता है कि आपका वो हिस्सा ले नहीं सकते, लेकिन ये कि उसके ऊपर वो पैसे देते रहते हैं, लेकिन उसके और बहुत सारे डैमेजेस, बहुत सारे नुकसानात होते हैं। बड़े बेइज्जती की बात है कि आप अपनी इन हालों को आ गए हैं कि आप अपनी जमीन भी जो है वो लोगों के पास रखवा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि लो भाई हमारी जमीन ले लो और हमें पैसे दे दो। तो ये कितने अफसोस की बात है। ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं, लेकिन जो असल में एक ग्रास रूट लेवल पर कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, जैसा कि आपने कहा कि अगर आपके ऊपर जब ऐसी कभी आई थी तो आपने फौरी तौर पर ऐसे स्टेप्स लिए कि आपने कहा कि भाई जो कर सकते हैं वो कर लो, तो उसके बाद फिर कभी आप उस सिचुएशन पे पहुंचे ही नहीं। तो ये जो है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कि सिर्फ ये नहीं कि बस अभी अभी कर लो, बस थोड़े दिन के लिए बच जाए, नहीं, हमेशा के लिए आपको इससे निकलना पड़ेगा। वो वाले स्टेप्स मुझे ऐसे नजर नहीं आ रहे। राइट मैम, उस समय इंडिया के साथ प्रॉब्लम ये थी कि पैसा था ही नहीं, पैसा इतनी बुरी हालत थी कि हमें अपना गोल्ड गिरवी रखना पड़ा था। तो हम लोगों ने, इंडिया ने क्या किया, जो भी प्राइवेट सेक्टर थी, जो भी गवर्नमेंट की कंपनीज थी, क्योंकि उनके एम्प्लॉयज को हम सैलरी भी देते थे और उधर से रिटर्न कोई आता नहीं था, इसलिए सारी कंपनीज बेचनी शुरू कर दी। एक तो सैलरी से बचे, वो पैसा बचा जो सैलरी दे रहे थे, और ऊपर से बेचने का कुछ पैसा आया, उसको हमने कंस्ट्रक्शन में और इधर उधर लगाया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाया। कुछ ऐसा ही शायद पाकिस्तान को बोला होगा, क्योंकि आईएमएफ की ही शर्त थी वो भी, और आईएमएफ ने ही शर्तें लगाई हैं। पता नहीं कुछ अभी स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले नहीं पा रही है गवर्नमेंट, लेकिन ऐसा आईएमएफ का होता है हमेशा, मुझे पता है। थैंक्स अ लॉट मैम फॉर जॉइनिंग अस, और उम्मीद है जल्दी आपके साथ एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए मैम नमस्कार, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।